आइए सुनते हैं समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है जिला सांबा की तहसील रामगढ़ में चल रहा है बाबा सिद्ध गोरिया स्वांखा का वार्षिक मेला। डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर के डायरेक्टर ने एडमिशन प्रोसेस और विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के संदर्भ में विद्यार्थियों को किया जागरूक। डोगरा सदर सभा J&K की पत्रकार वार्ता और श्रोताओं, बॉर्डर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन ने सीमावर्ती इलाके में रहने वाले लोगों की परेशानियों को किया उजागर। पर सबसे पहले अपनी बात। रोटी, कपड़ा और मकान हर किसी की बुनियादी जरूरतें हैं और हर किसी के जीवन का सपना भी होता है। वो लोग भाग्यशाली होते हैं जिनकी ये जरूरतें पूरी हो जाती हैं और वो लोग अपने भाग्य को कोसते रहते हैं जिन्हें जीवन में संघर्ष के बावजूद ये सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती। ऐसे लोगों की संख्या शहरों में भी कम नहीं और अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो बेघर गरीब लोग आज भी काफी संख्या में मिल जाएंगे। हालांकि केंद्र के फ्लैगशिप कार्यक्रमों के चलते लोगों को सुविधाएं भी मिली हैं, जिससे ग्रामीण लोगों के जीवन में काफी हद तक तब्दीली भी आई है। मगर फिर भी घर बनाने का सपना साकार होना कोई आसान काम नहीं। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि केंद्रीय सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर प्रदेश के लिए एक अहम तरीन फैसले के तहत तकरीबन 2 लाख मकान बनवाने की योजना बनाई है। ये मकान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बनवाए जाएंगे और खास बात ये भी कि ग्रामीण क्षेत्रों के बेघर लोगों को ये तोहफा चालू वित्त वर्ष में ही यानी मार्च 2024 तक दे दिए जाने की मंशा केंद्र द्वारा जाहिर की गई है। एक और अहम बात ये है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तमाम राज्यों और प्रदेशों को आवंटित किए जाने वाले हाउसिंग फॉर ऑल इन रूरल एरियाज यानी ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए घर योजना के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि तकरीबन 2 लाख मकान कम नहीं होते। इससे 2 लाख अति निर्धन परिवारों को अपनी पुख्ता छत नसीब हो सकेगी। अब गौरतलब बात यह है कि जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2 लाख मकान मुहैया करवाने का फैसला केंद्र का है और इसके लिए धनराशि भी केंद्र द्वारा प्रदान की जाएगी। सबसे खास बात यह है कि ये योजना आगामी 9-10 महीनों में ही पूरी करनी है। अब गेंद प्रदेश सरकार के पाले में है। प्रदेश प्रशासन को ये काम समय सीमा में पूरा करना है। योजना का प्रारूप क्या होगा, लाभार्थियों का चयन कैसे होगा या योजना कैसे पूर्ण होगी, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। मगर एक बात कहना जरूरी है कि कोई भी योजना तभी फलीभूत होती है जब प्रशासन का रुझान जनता की भलाई के लिए हो तथा मुस्तैदी से काम किया जाए। लिहाजा हकीकत क्या रहेगी, इस बात की गवाही आने वाला वक्त ही देगा। श्रोताओं, जिला सांबा की तहसील रामगढ़ में बाबा सिद्ध गोरिया स्वांखा का वार्षिक मेला धूमधाम से चल रहा है। सारा नगर फिरती है मात्रो दुनिया लगदा नहीं। वहां पर आए कुछ श्रद्धालुओं से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया, मेरा नाम जी अमन माया है। ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਜੀ। ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਿਆਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਂਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੁੰਮੇ ਆ, ਫਿਰੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਆਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੁਰਧਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਗਿਆ। ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀਰਾ ਲਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਮਾਰਾ 55 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੜੀ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧ ਗੋਰੀਏ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਲੋ ਲੰਗਰ ਤਪਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਧੂਣੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੰਗੀ ਸੀ ਇੱਥੇ,
ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਚੱਲਣਦੇ ਆ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਭੋਜਨ ਚੱਲਣਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਚੱਲਣਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੱਧ ਗੋਰੀਏ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 40। ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਉਥੋਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਮਰੇ ਕਰਨੇ ਦੀ ਸੱਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕੁਝ ਰੰਗ ਬਣਤੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ मालिक की कृपा होगी, बाबा जी बहुत कुछ कर रहे हैं। बाबा सिद्ध गोरिया स्वांखा के कुछ सेवादारों ने मेले के प्रति अपने विचार साझा करते हुए बताया। जय बाबे दी, मेरा नाम गोविंद शर्मा, ग्रां शहजादपुर। अस बाबा सिद्ध गोरिया जी दे मेले पर सेवादार लगे ने आ और ये मेला 29 तरीक दा स्टार्ट होया वीरवार दा, जिस दिन बाबा भैरव जी दा भंडारा होया सी। और उस दिन को लिया अज थमां अज इत्थे किन्ने के श्रद्धालु आई है मत्था टेकिया जाई चुके दे ने। और इत्थे मठ की तरफा डिपार्टमेंट की तरफा डिपार्टमेंट के आला अधिकारी सारे इत्थे मौजूद ने। और इत्थे कोहा भी चीज़ की कोई कमी नहीं आवादी है, जियां कि बिजली वाले दिख लो जां पानी की दिख लो, जल शक्ति विभाग की उनकी तरफा पूरी आपूर्ति होआ दी है। और श्रद्धालुओं की कोहा भी किस्म की इत्थे तंगी नहीं है। जय बाबे दी। जय बाबा सिद्ध गोरिया। मैं मनोहर लाल सेवादार बाबा सिद्ध गोरिया स्वांखा। श्रद्धालु इसलिए कम से कम भी 40-50 हज़ार दर्शन कर चुके हैं और उम्मीद है कि इस साल मेरा ख्याल है 2-2.5 लाख पब्लिक आनी है बाबा जी दर्शन पाक। मेरा ख्याल है कि नॉर्थ इंडिया जिन्ने भी लोग ना, क्या हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, लुधियाना, मतलब दिल्ली लोकल की गल छड्डो, तकरीबन नॉर्थ इंडिया सारे लोग पब्लिक इत्थे आई दी है। हर किसी का वादा तुसें लभगा, हर स्टेट का लभगा। प्रशासन भी ट्रैफिक का भी अच्छा प्रबंध है, PDD वाले भी अच्छा किया, हर चीज़ की फैसिलिटी कोई किसी कोताही नहीं है। इस संबंध में DDC चेयरमैन सांबा केशवदत्त शर्मा ने आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए कहा, जो बाबा जी का मेला है जो 29 तारीख भैरवनाथ जी के भंडारा से शुरू हुआ था और हमारे महंत जो जहाँ के हैं उन्होंने वो झंडा चढ़ाकर उस दिन भंडारे का शुभारंभ किया था। और उसके बाद 30 को जहाँ सारी तैयारियां की गई हैं। और इस मेले में जैसे मैं समझता हूँ कि सारे उत्तरी भारत से ही नहीं, समस्त भारत से जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और आके बाबा जी की महिमा है जो उसको सुनते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनके चरणों में शीश झुका के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो मैं फिर इस बार भगवान जी से और बाबा जी से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो मेला है सभी के लिए शुभ हो, सभी को आपका आशीर्वाद बना रहे और सभी की मनोकामना पूरी हो। बाबा सिद्ध गोरिया स्वांखा मेले के मेला ऑफिसर तहसीलदार फारूक हुसैन ने अपने विचार यूं रखे। बाबा जी का ये स्थान काफ़ी मशहूर है, लोग अपनी मन की मुरादें पाते हैं यहाँ पे। तो ये मेला जो है 9 तारीख तक चलेगा। तो संगतें हर रीजन से आते हैं, ख़ास तौर पे नॉर्थ इंडिया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से आते हैं। हमने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जिसमें ट्रैफिक का अरेंजमेंट है और प्रॉपर पार्किंग प्लेसेस प्रोवाइड की गई हैं। बाज़ार को भी अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। लंगर की व्यवस्था लोकल लोगों ने भी की हुई है और बाबा के स्थान की तरफ से भी लंगर की व्यवस्था की गई है। क्लीनलीनेस और सैनिटेशन के लिए हमारी जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हमें सपोर्ट कर रही हैं और RDD से मिलके यहाँ का सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। तकरीबन 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु एक्सपेक्टेड हैं, तो इसी तरह से हमने अरेंजमेंट्स उस हिसाब से किए हैं। तो मेरी अपील रहेगी तमाम यात्रियों से और जो श्रद्धालुओं से कि वो एक प्रॉपर डिसिप्लिन बनाए रखें, ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखें, प्रॉपर प्लेस पे अपनी गाड़ियां पार्क करें और क्राउडेड प्लेस को अवॉइड करें। सफाई का खास ख्याल रखें कि लंगर चखने के बाद में प्रॉपर जगह पे वो उसको डिस्पोज ऑफ करें, अपने जो डिस्पोजेबल प्लेट्स अगर हैं तो। और अपने आप का ख्याल रखें, पानी पिएं, ह्यूमिड कंडीशंस को से बचने के लिए अपना ख्याल रखें और साथ साथ में दूसरे लोगों का भी ख्याल रखें। डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर के डायरेक्टर सुदर्शन कुमार ने आकाशवाणी जम्मू के माध्यम से विद्यार्थियों को ITI कोर्सेज के एडमिशन प्रोसेस और विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की जानकारी देते हुए बताया कि हमारे ITI और पॉलिटेक्निक जो है, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक पॉलिटेक्निक है और हर मेजर टाउन में हमारे ITI है। तो इनकी एडमिशन जो है अभी चल रही है, जुलाई और अगस्त तक चलेगी। और इसमें हमारी एडमिशन जो होती है वो ऑनलाइन होती है।
मेरा आपके माध्यम से सभी बच्चों से जो इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो हमारे हर ITI और हर पॉलिटेक्निक की अपनी वेबसाइट है, उस पे जाके उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। जिसमें वो एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस भी स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं, उस स्ट्रीम में वो ऑनलाइन अप्लाई करें। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा बहुत ही हमारे अच्छे तरीके से यहाँ ट्रेनिंग कराई जाती है और हम अब बच्चों को प्रॉपर उनकी प्लेसमेंट भी रेगुलरली हम करवा रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बच्चे हमारे पास आउट्स होते हैं उनको हम हैंड होल्डिंग करके और जो जम्मू कश्मीर में नई इंडस्ट्रीज बाहर से जो लग रही हैं उनके साथ हमारा टाई अप है और उनमें हम बच्चों को रेगुलर तौर पे जो प्लेसमेंट्स हैं वो करवा रहे हैं। जैसे मैं थोड़ा सा अगर पिछले महीने का बताऊं तो हमारे लगभग 8 के 9 कंपनीज में हमने पिछले महीने हमने अभी 14 बच्चों की एडमिशन करवाई है जो पॉलिटेक्निक्स के पास आउट्स हैं, अभी फाइनल सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो काम हमारा चल रहा है वाइडनिंग का, उसमें हमने बच्चों की हमने प्लेसमेंट करवाई है। मैं बच्चों से ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप ट्रेनिंग करें, या फाइनल अगर सेमेस्टर में है, फाइनल ईयर्स में है, वो हमारे साथ लिंक करें, हमारे वेबसाइट पे जाएं और अपने लिए और अपने देश के लिए काम करना जो है किसी भी कंपनी में हम उनका पूरा सहयोग करेंगे ताकि वो एक अच्छे नागरिक बन सकें, अपने पैरों पे खड़ा हो। हमारे जो ITI के कोर्सेज हैं, ITI के ट्रेड है, उनमें हमारा कुछ ट्रेड्स जो हैं जैसे प्लम्बर है या बेसिक जो ट्रेड्स हैं उसमें 8वीं पास भी हम लेते हैं और ज्यादातर जो ट्रेड्स हैं हमारे उसमें 10वीं पास होना चाहिए बच्चे का। और जो हमारा पॉलिटेक्निक्स है उसमें 3 ईयर डिप्लोमा हम देते हैं, उसमें भी 10वीं पास बच्चा जो है वो अप्लाई कर सकता है। बाद में अगर कोई भी हमारा पास आउट अगर अपना कोई काम स्टार्ट करना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है या कोई अपना बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है और ये जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है EDI, वो उनके साथ भी हमारा टाई अप है और वो उसको गाइड करते हैं। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट उनको गाइड करता है कहाँ से लोन लेना है और कैसे के अपने प्रोजेक्ट जो है वो बनाना है, वो सारी चीजें उसको प्रॉपर तरीके से हम गाइड करते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे जो किसी कारणवश हमारे दूर दराज के खासकर एरिया के किसी भी मजबूरी की वजह से आगे पढ़ नहीं पाए हैं, 8वीं पास हैं या 10वीं पास हैं, वो हमारे ITI में आके और हमारे पॉलिटेक्निक्स में आके एडमिशन ले सकते हैं। हमारे पास बहुत ही ज्यादा नंबर के कोर्सेज हैं, कोई किसी भी कोर्स में वो एडमिशन लें। 6 महीने का भी हम कोर्स कराते हैं, 1 साल की ट्रेनिंग कराते हैं, 2 साल की भी होती है और 3 साल का डिप्लोमा भी होता है। जिसमें वो इंटरेस्टेड है वो एडमिशन ले सकता है। हमारी पूरी तरीके से ट्रेनिंग करें और उसके बाद वो गवर्नमेंट जॉब में भी वो जा सकते हैं और अगर प्राइवेट जॉब में भी जा सकते हैं और अपना भी एक बिजनेस अपने लिए भी वो अपना एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। तो मेरा यही एक आग्रह रहेगा कि जो भी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं वो हमारे नियरेस्ट जो उनके ITI है या पॉलिटेक्निक है वहाँ पे जाएं, वहाँ पे हमारे प्रिंसिपल से कांटेक्ट करें। जहाँ हमारी वेबसाइट, आजकल हर बच्चे के पास अपना मोबाइल फोन है, हमारी वेबसाइट को सर्च करके उसमें सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी अवेलेबल है और वो आए और हमारे साथ ट्रेनिंग करें और अपने देश का जो भविष्य है वो भी रोशन करें। और हमारा को एजुकेशनल है, कुछ ITI हमारे सिर्फ वुमेन ITIs हैं जहाँ पे वुमेन के रिलेटेड ही कोर्सेज की ट्रेनिंग करवाई जाती है। और जम्मू में और श्रीनगर में एक हमारा पॉलिटेक्निक एक्सक्लूसिवली वुमेन पॉलिटेक्निक है और श्रीनगर में भी एक वुमेन पॉलिटेक्निक है जहां सिर्फ वुमेन के स्पेसिफिक कोर्सेज करवाए जाते हैं। जो हमारे इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से लड़कियां जो हमारी आती हैं, गर्ल स्टूडेंट, उनके लिए AICT की तरफ से स्कॉलरशिप की भी स्कीम है। उसमें उनको पर ईयर 50,000 रुपीज मिलते हैं स्कॉलरशिप, जहां उनके लिए वो है कि एक बार है जिसमें उनकी साल की जो इनकम है वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो बच्चों के लिए वो स्कॉलरशिप भी है। और जो बच्चे हमारे पॉलिटेक्निक में 3 साल का डिप्लोमा करके आगे हायर डिग्री भी कर सकते हैं, उसके लिए PMSSS प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है जो JNK के लिए, उसमें भी वो स्कॉलरशिप ऑब्टेन कर सकते हैं।
हाल ही में श्री अमरनाथ जी यात्रा के संदर्भ में डोगरा सदर सभा जे&के के द्वारा डोगरा भवन जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए सभा के प्रधान ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने कहा, डोगरा सदर सभा समूचे डोगरा समाज की ये जमात जो है 119 साल पुरानी संस्था है और जब ये वक्त आता है बाबा बर्फानी को लोग याद करते हुए यहाँ से उनकी जय बोलते हुए उनके दर्शनों के लिए जाते हैं तो जम्मू सूबा के अंदर एक बहुत गजब की हलचल होती है। दो बातों, एक तो जम्मू के टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है और जम्मू वाले उनका दिल खोल कर स्वागत करते हैं और ये उनका बेस समझो, गेट वे समझो उस श्राइन में। तो डोगरा सदर सभा हमेशा हर साल की तरह हमने ये फैसला किया कि हम कुछ जो उनको सहूलियात दे सकते हैं उनका जिक्र कर लें और दिली तौर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम डोगरों की तरफ से उनका स्वागत करें। बाबा बर्फानी से प्रार्थना करते हैं कि उन सबको सुरक्षित रखें, बिल्कुल ठीक ढंग से सुरक्षित यात्रा करने के बाद घरों में पहुंच जाएं और यहाँ भी ये जो हलचल है ये लोगों के बीच हमेशा की तरह इस दफा बड़ी शांति के ढंग से ये बनी रहे और गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि यहाँ से लेकर वो उस गुफा तक ये ध्यान रखें कहीं को कमी ना रहे, रुकावटें जितनी मिनिमाइज हो सके वो करने की कोशिश करें। तो मेन रुकावटें जो इस वक्त आने का शक रहता है वो है, एक तो बरसात का मौसम है, बहुत बारिश होती है और इससे लैंडस्लाइड भी होता है। ऑलरेडी जो नेशनल हाईवे 44 है उस पर लैंडस्लाइड खासकर रामबाण डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप सबके नोटिस में है, ट्रैफिक रुकी रहती है, कई दिन रुकी रहती है, चाहे वो छोटी गाड़ियाँ हों चाहे बड़ी गाड़ी, और उनकी वजह से यात्री बहुत परेशान होते हैं। तो उस वक्त या तो वापस दौड़ते हैं जम्मू की तरफ और जम्मू आकर इतना प्रेशर बनता है कि यहाँ पर ना उनको बैठने के लिए, रहने के लिए प्रॉपर जगह मिलती है और ना उनको कोई और जाने के लिए कोई ऐसी कोई सुविधा मिलती है। तो हम डोगरा सदर सभा की तरफ से ये मांग कर रहे हैं, एक तो ये इंश्योर करें कि लैंडस्लाइड की वजह से अगर कहीं ट्रैफिक रुक जाए तो रोड क्लियर इमीडिएटली कराने की कोशिश करें। तो हमारे पास ऐसी गजब की तारीखी श्राइन्स हैं इस डुग्गर प्रदेश के अंदर, उनकी तरफ ले जाएं। इसके यहाँ इकट्ठे हो, आप प्रमंडल ले जाओ, गुप्त गंगा बहती है देखने दो उनको, आप उत्तर बहनी ले जाओ, आप शिव खोड़ी ले जाओ, आप सुत महादेव ले जाओ, देविका के पास ले जाओ। इसी तरीक़ा से कई जगह इतनी हैं यहाँ पर उनको दिखा सकते हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, हमारे लेक्स हैं, सुरिसर है, मानसर है, चेतगढ़ है, यहाँ बॉर्डर खुला है। तो इसलिए उनको फ्री ट्रांसपोर्ट दें ताकि जम्मू के इन स्थलों को भी देखें, इन जगहों को देखें, टूरिज्म में बढ़ावा होगा। और श्रोताओं, जिला सांबा के सीमावर्ती इलाके में रहने वाले लोगों की परेशानियों को सरकार के समक्ष रखते हुए बॉर्डर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर के चेयरमैन अविनाश चौधरी ने बताया कि यो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र रामगढ़ है, खासतौर विजयपुर से लेके एहसानपुर रोड की बात करूं, सबसे पहले जो एक जटिल समस्या है, ये 2018 को इसका शुभारंभ हुआ था। तो 18 करोड़ का जो टेंडर हुआ था तो उसमें आज तक वो जो सड़क का निर्माण है वो मुकम्मल तौर पे नहीं हो पाया। तो कई बार हमने केंद्र मंत्री यहाँ पे आए और LG साहब खुद यहाँ बाबा चांबलियाल में आए और उच्च अधिकारियों से भी हमने सबसे भेंट की और उनको ज्ञापन पत्र के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्र की समस्याएं, चाहे युवाओं की समस्याएं हैं, चाहे किसानों की समस्याएं हैं, तो सबकी समस्याओं को हमने लिखित रूप में उनके समक्ष रखा, लेकिन आज तक उस पे कोई भी अमली जामा नहीं पहनाया गया। जिस तरह से आपने देखा कि बाबा चांबलियाल में मेला हुआ था और बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मेला होता है, तो उसमें सड़क का जो निर्माण था तब भी नहीं हो पाया। आपके माध्यम से मेरी अपील है जिला प्रशासन से कि ये इस सड़क का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए ताकि लोगों को जो आ रही समस्या है उसका निवारण जो है समय हेतु हो। बिजली की बात करें, बिजली का अनशेड्यूल जो कट है वो इस बार ज्यादा बढ़ा है और उसमें किराए में भी बढ़ोतरी हुई है और प्रॉपर समय अनुसार बिजली नहीं मिल पानी। अभी धान रोपाई की समय चल रहा है तो खेती बाड़ी के लिए किसान परेशान है, उनके पंप सेट के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। पिछले दिनों बड़े सारे किसानों के
उनके फोन आए कि जो धान रुपाई के लिए उन्होंने पनीरी लगाई है तो वो पनीरी पानी के ना लगने के कारण सूख गई है, तो उनके कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। कि किसान जो है रीढ़ की हड्डी है देश की, तो किसानों को कहीं ना कहीं एग्जाम्पशन इसमें मिलनी चाहिए और जो ये अनशेड्यूल कट है उस पे कड़ा संज्ञान जो उपराज्यपाल प्रशासन ने MD JKPDCL ने लेना चाहिए ताकि लोगों को जो आ रही दिक्कतें हैं इसका निवारण हो। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।